साथियों, आज तक हमने अपने मनोरंजन के लिए रामायण तो बहुत देखी, लेकिन यदि हम रामायण से मिलने वाली एक भी शिक्षा अपने जीवन में उतार दें तो हमारा जीवन भी राम सीता के समान महान बन सकता है। और इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ शिक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी शिक्षा तो यह है कि हमारे माता पिता हमारे लिए किसी भगवान, किसी देवता से कम नहीं। उनकी बातें वर्तमान में भले कष्टप्रद महसूस हों, लेकिन उनका फल बहुत ही मीठा और आनंदप्रद होता है। अगली शिक्षा यह है कि सुख का संबंध बाहरी पदार्थों से नहीं, वरन हमारे अंतरंग परिणामों से होता है। रावण के मन में पाप था तो वो महलों में भी दुखी ही था, और राम के मन में धर्म था, सच्चाई थी तो वो जंगलों में भी सुखी ही थे। अगली शिक्षा यह है कि चाहे सुख की परिस्थिति हो या दुख की, दोनों में समता भाव धारण करना ही श्रेष्ठ है। अब राम को ही देख लीजिए, राज्य मिलने पर भी हर्ष नहीं और वनवास मिलने पर भी शोक नहीं। अगली शिक्षा यह है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हम अपने परिजनों का साथ कभी नहीं छोड़ें। लक्ष्मण और सीता चाहते तो आराम से महलों में सुख वैभव भोग सकते थे, लेकिन उन्हें तो अपने भाई और पति का साथ किसी भी लौकिक सुख साधन से ज़्यादा प्रिय था। अगली शिक्षा यह है कि लाख मुश्किलें आने पर भी न्याय नीति का जो मार्ग है, सत्य मार्ग है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और लाख मनोरथ सिद्ध होने पर भी, लाख प्रशंसा मिलने पर भी असत्य मार्ग पर कभी नहीं जाना चाहिए। अगली शिक्षा यह है कि कर्म किसी के सगे नहीं होते और ना ही कर्मों के दया होती है। राम और सीता जैसे महापवित्र जीवों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, तो फिर हमारी तो बात ही कहाँ करें। अगली शिक्षा बहुत सुंदर है, वह यह है कि अपने जीवन की तुलना कभी भी दूसरों के जीवन से स्वप्न में भी ना करें। रावण विद्याधर थे और राम भूमि गोचरी सामान्य राजा थे, फिर भी राम या सीता ने अपने जीवन की तुलना, अपने वैभव की तुलना, अपने साम्राज्य की तुलना रावण के वैभव और साम्राज्य से कभी नहीं की। अगली शिक्षा बहुत सुंदर है। अपनी भाषा, अपनी सोच, अपने आचरण, अपना जीवन, इन सभी को बहुत महान बनाइए। अब राम को ही देख लीजिए, शत्रु को भी कितने आदर और कितने संवाद से बुलाते थे। जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है उनसे तो सारा जगत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जो हमसे बुरा व्यवहार भी करता हो उनसे अच्छा व्यवहार करना, यह वास्तव में कोई राम से सीखे। साथियों, रामायण से तो इतनी ज़्यादा शिक्षाएं मिलती हैं कि यदि मैं 2 घंटे का भी लंबा वीडियो बनाऊं तो भी रामायण की सारी शिक्षाओं से आपको अवगत कराने में असमर्थ ही प्रतीत होऊंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, मैंने तो केवल एक प्रयास किया है कि आपको एक सोच दे पाऊँ कि रामायण से हमको केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारा जीवन ही सृजन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ अपने इष्ट मित्र, अपने परिवारजनों के साथ साझा करना, शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।